श्री भरत जी महाराज का वह दिव्य प्रसंग आज विश्राम की ओर जा रहा है। भरत जी ने प्रभुता को महत्व नहीं दिया, प्रभु को महत्व दिया। प्रभुता को तो सभी महत्व देते हैं। कौन ऐसा संसार में है जो प्रभुता न चाहता हो? लेकिन प्रभु को चाहने वाले कम लोग हैं। भरत जी अयोध्या की प्रभुता नहीं चाहते हैं, वो तो केवल प्रभु को चाहते हैं। एक तो विशेषता ये है भरत चरित्र की, दासी बनेगी प्रभुता। अब देखो भाई, संसार में राजा बहुत हो गए, अब तो राजाशाही समाप्त हो गई। लेकिन जब राजाशाही थी उस समय राजा भी महाराजा का सम्मान करते थे, मतलब साधु संतों का सम्मान करते थे। अब साधु संतों का सम्मान ऐसे नहीं करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, आरती उतारते थे। क्यों? उन राजाओं के पास प्रभुता थी, लेकिन महात्माओं के पास प्रभु थे। बोलो, प्रभुता प्रभु के आगे झुक गई, झुक गई। मैं एक बात और कहता हूं, खजाना तो कुबेर के पास बहुत है। बोलो, है कुबेर के पास कि नहीं? खजाना भरा पड़ा है। इतनी प्रभुता है कि सारी दुनिया ही कुबेर से मांगती है। अभी दीपावली आएगी तो कुबेर का स्पेशल पूजन होगा, है ना? लक्ष्मी जी का तो करते हो, लेकिन कुबेर जी का भी करते हो ना। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, कुबेर की महिमा नहीं है जितनी हनुमान जी की महिमा है संसार में। भले ही धन संपत्ति बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जो महिमा हनुमान जी की है, क्या वो कुबेर की है? जो महिमा शिव जी की है, क्या वो कुबेर की है? क्यों? शिव जी के पास भी प्रभु हैं, हनुमान जी के पास भी प्रभु हैं। इसलिए बड़े बड़े प्रभुता वाले सब प्रभु वाले के पास जाते हैं, मतलब हनुमान जी और शिव जी के पास जाते हैं कि इनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभु जिसके पास होते हैं उसका प्रभाव कितना होता है? चारों जुग परिताप तुम्हारा। एक युग नहीं, दो युग में नहीं, चारों युगों में। बोलो, है प्रभाव हनुमान जी का कि नहीं? चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इतना बड़ा प्रभाव एक युग में नहीं, दो में नहीं, चारों में है। किसका है? जिसके पास हमेशा प्रभु हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु के सेवक बन जाओ तो ये प्रभुता अपने आप दासी बन जाएगी, पीछे पीछे घूमती फिरेगी, है? बड़े बड़े जमींदार जिनके पास 100, 200, 500 एकड़ जमीन है, वो भी 1000, 2000, 4000 के रोज भोजन नहीं करा पाते हैं। लेकिन हम फक्कड़ लोग, चाहे जितने लोग आ जाओ, क्यों भाई, पाव प्रसाद, आनंद लो, कोई चिंता नहीं। घर में 10-20 लोग आ जाते हैं तो तुरंत हड़बड़ी मच जाती है, अरे व्यवस्था लगाओ, ये करो, वो करो। क्या है, बहुत लोग आ गए। हम लोगों के यहाँ जमात की जमात, बारात की बारात आ जाए और महीनों रहो लोग, सालों रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? प्रभुता नहीं संभालती है साधु संतों के आश्रमों को, प्रभु संभालते हैं। कौन संभालते हैं? प्रभु। तुम लोगों के घर को तो प्रभुता संभालती है ना। धन, रुपया, पैसा, ये वैभव, ये सब प्रभुता संभालती है। उसी से तुम सबको इज्जत सम्मान मिलता है, ऐसी सोच है। मैं तो नहीं मानता हूं कि रुपया पैसा ज्यादा होगा तो बहुत सम्मान मिलेगा, ऐसी सोच है।
लेकिन सत्य कहता हूं, चाहे जितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन जितना सम्मान हम साधु संतों का हो जाता है उतना सम्मान किसी पूंजीवादी का नहीं होगा। बोलो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग नमस्कार कर लेंगे, क्यों भाई, कर लेंगे कि नहीं? ज्यादा होगा, कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार है, सम्मानित रिश्तेदार है, हमने अपनी बेटी उस घर में दी है, तो हम थोड़ा सा हाथ ऐसे करके घुटनों तक पहुंचा देंगे, बस इतना ही। लेकिन बाबा आ जाए तो सीधा सिर ही रख देते हैं, क्यों भाई, रख देते नहीं महात्मा के चरण में? क्यों? प्रभुता के कारण नहीं, प्रभु के कारण। केवल एकमात्र यही संदेश है, प्रभु। इसलिए हम लोग प्रभु को आगे रखते हैं। हनुमान जी भी प्रभु को आगे रखते हैं, भरत जी ने भी प्रभु को हृदय में रख लिया, संपत्ति अंपत्ति छोड़ी। भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत के हृदय में सीताराम जी का निवास है। उन्होंने अपने हृदय में सीताराम जी को रखा। उसकी परिणति क्या हुई, इस पर विचार करना। परिणति ये हुई कि वशिष्ठ जी महाराज गुरु हैं और भरत जी शिष्य हैं। वशिष्ठ जी गुरु की भूमिका में हैं। जितना भी शास्त्र सम्मत प्रमाण मिलता है वो यही मिलता है कि गुरु के नेतृत्व में अगर शिष्य चलेगा या शिष्य समुदाय चलेगा तो उसे भगवान मिलेंगे। लेकिन बोलो, जब अयोध्या से चित्रकूट की ओर भगवान राम को प्राप्त करने के लिए भरत जी चले, तो गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में चल रहे हैं कि भरत जी के नेतृत्व में सब चल रहे हैं? बोलो, भरत जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। यहां तक कि गुरु भी चल रहा है। केवल यही प्रमाण, यहां ही प्रमाण एक ऐसा मिलता है भरत चरित्र में कि जहां भगवान को पाने के लिए गुरु ने शिष्य का नेतृत्व स्वीकार किया है। किया है कि नहीं? वशिष्ठ जी भी भरत के नेतृत्व में जा रहे हैं। माताएं भी, मैं कहता हूं माता पिता के नेतृत्व में भी पुत्र संतान को भगवान मिलते हैं, क्योंकि घर के पहले देवता तो माता ही पिता होते हैं ना, तो उनके नेतृत्व से भगवान मिलते हैं। यही संस्कार मिल गए तो भगवान मिल गए। तो संस्कार देने वाले कौन हैं? माता पिता ही हैं। अगर गलत संस्कार बच्चे को दे दिए या स्वयं में गलत हैं और संतान में गलत संस्कार आ गए तो रावण मिलेगा, और अच्छे संस्कार आ गए तो राम मिलेंगे, हैं संस्कार से। तो संस्कार देने से ही परमात्मा, अच्छे संस्कार देने से, अच्छे संस्कार पाने से, अच्छे आचरण करने से भगवान का चरण मिलता है। लेकिन एक प्रमाण ऐसा अयोध्या कांड का है, हमने बहुत प्रमाण खोजे, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा में केवल यही एक ऐसा प्रमाण मिल रहा है कि जहां भरत जैसे शिष्य के नेतृत्व में वशिष्ठ को भी राम मिले और तीनों माताओं को राम मिले, पूरी अयोध्या की जनता को राम मिले। मिले कि नहीं मिले? केवल भरत के द्वारा। नेतृत्व भरत का है। इसलिए भरत जी ने संकल्प लिया। और कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि तीनों माताएं सती होने को तैयार थी। तो भरत जी ने कहा कि मैं जगतपति से मिला रहा हूं, आप चिंता मत करो, पति चला गया, जगतपति तो है, हम जगतपति से मिलाएंगे। लेकिन कब? कैकैया के मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। तब तक आवाज उठ गई। वो आवाज अयोध्या की नहीं थी, फिर शायद किसी देवता ने आवाज उठा दी कि भरत तुम मत जाओ, मत जाओ, क्योंकि देवता ये सोच रहे थे कि भरत गए कहीं, अगर पहुंच गए तो राम जी को वापस लौटा लाएंगे। तो देवताओं ने आकाशवाणी की कि भरत जाओ नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम सुन करके तो प्रभु राम और दूर चले जाएंगे। तुम्हारा नाम सुनेंगे कि भरत आ रहा है
तो वो षड्यंत्रकारी भरत आ रहा है, तुम्हारा नाम ही सुन के कहीं छिप जाएंगे, तुम्हें मिलेंगे नहीं हो। तो भरत जी बोले, अरे आकाशवाणी करने वाले देवताओं, कान खोल करके सुन लो, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, ओ भई मोह कारण सकल उपाधि। मैं अपराधी हूं, मेरे ही कारण ये सब हुआ, लेकिन अरिहु की अनभल कीन न रामा। अभी तक का प्रमाण है कि किसी का अनभला मेरे प्रभु राम ने नहीं किया, भला ही भला किया। अरिहु कयन भल कीन न रामा, ओ मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते में 60 सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं, मोह रघुवीर भरोष। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा त्याग नहीं करेंगे प्रभु। मैं भले ही अपराधी हूं, लेकिन मेरा त्याग नहीं करेंगे। अगर आप सबको विश्वास हो तो मेरे साथ चलो, और अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत मैं तो चाहता था कि तुम अयोध्या की संपत्ति को स्वीकार करो, अयोध्या के राजा बनो, लेकिन तुमने तो संकल्प ले लिया है कि मैं अयोध्या में रहूंगा ही नहीं, मैं तो प्रभु की खोज करूंगा। तो क्या ये सत्य है कि प्रभु राम मिलेंगे तुम्हें? भरत जी ने कहा, हाँ, पूरा विश्वास है, और विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, तहीं बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति ही नहीं मिलती है, पहली बात तो यही है। और भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऊपरी भक्ति खूब करो भगवान की, लेकिन अंतरंग भक्ति जब तक नहीं होगी, समर्पण, भगवान नहीं मिलेंगे। ऊपरी भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने तमाम प्रकार की मिष्ठान आदि व्यवस्थाएं लेके जाते हैं, आरती स्तुति करते हैं, लेकिन जाते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, मूर्ति का दर्शन हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। आशा लगी रहती कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर मूर्ति के प्रति तुम्हारा विश्वास हो गया और तुम जाते रहे, और उसके प्रति विश्वास है, किसके प्रति? मूर्ति के प्रति, तो इतना अवश्य है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। रोज दर्शन करने का अभ्यास बन गया तो अंत समय राम शब्द मुख से जरूर निकल जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये विश्वास आपने कर लिया तो ये समझ लो मोक्ष मिल गया। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ये तुम लोग तो साधारण हो, बड़े बड़े मुनि महात्मा जो तपस्या करते हैं, अंत समय राम शब्द नहीं निकल पाता उनके मुख से। प्यारे, इसलिए कहता हूं, पहले बच्चों के नाम या तो तीर्थ के नाम से होते थे या फिर देवता के नाम से होते थे। ज्यादातर राम श्याम ये प्रयोग होता था। तीर्थों के नाम में काशी प्रसाद रख दिया, वृंदावन लाल रख दिया, चित्रकूट धाम में कामता प्रसाद रख देते हैं लोग, बहुत सारे नाम है नहीं, कामता प्रसाद नाम रख देते हैं, बद्री प्रसाद नाम रख देते हैं, जगन्नाथ प्रसाद नाम रख देते हैं। तो ये तीर्थों के नाम से, तीर्थ के देवताओं के नाम से क्यों नाम संतान के रखे जाते थे कि हम तीर्थ का नाम नहीं ले पाएंगे भगवान का, तो बच्चों को ही 100 बार बुलाएंगे,
तो बच्चे के माध्यम से ही भगवान का नाम निकलेगा, है ना, ये भाव था। तो प्यारे, भक्ति से ही भगवान मिलता है और बिना विश्वास के भक्ति आती नहीं है, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। ये सत्य है कि 1, 2, 3 पीढ़ी बीतने के बाद रिकॉर्ड में नाम तो बच्चे जानेंगे कि 3 पीढ़ी पहले अमुक अमुक बाबा थे, परबाबा थे, लेकिन रिकॉर्ड में नाम तो याद रहेगा, नाम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 3 पीढ़ी पहले की फोटो कहीं होगी घर में, तो फोटो का दर्शन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस फोटो को देख करके ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाबा इस तरह के थे, है नहीं, इस तरह के थे। ये मत सोचना कि ये काल्पनिक चित्र है। ऐसे ही मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको ये मत सोचना विश्वास में काल्पनिक चित्र है। समझ गए हो कि नहीं? वो चित्र किसके माध्यम से बने हैं? जिन भक्तों को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, उन्हीं भक्तों ने भगवान के अंगों का वर्णन कर दिया है, आकृति का वर्णन कर दिया है कि इस तरह से भगवान का स्वरूप है। ये काल्पनिक नहीं है। अविश्वास करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, इसलिए विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास की आवश्यकता है।